अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आज की जो ख़बरें हैं उन पे तबसरा करने जाते हैं। तो काइंडली गुजारिश यही है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं वलेंसिया से। वलेंसिया में जो जनरलितात ने आज ऐलान किया है कि जो पाबंदियां हमने अभी तक लगाई हुई हैं वलेंसिया में, वो क्रिसमस के दिनों में भी इसी तरह रहेंगी। उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। जो जो भी वो रात का लॉकडाउन है या सूबाई लॉकडाउन है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में, या म्यूनसिपैलिटीज़ लॉकडाउन है जो एक म्यूनसिपैलिटी से दूसरी में नहीं जा सकते हैं, वो उसी तरह रहेगा जिस तरह आज कल है। उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं होने जा रही है। उसके बाद मुल्तज़ के वाले से जो ट्रैफिक वाले जुर्माने करते हैं उनके वाले से एक टिप आपको देता चलूं कि बाद दफ़ा हमने वो जो छोटे स्टिकर लगाए होते हैं शीशों के ऊपर लगाए होते हैं, तो उनके हवाले से ये है कि नॉर्मली तौर पे जो है ट्रैफिक वाले जो हैं, एक तो इतने हुए के स्टिकर की इजाज़त देते हैं और उसके बाद एक स्टिकर होता है जो मेडियो अम्बियंटाल कहलाता है, यानी कि जो आपकी आबो हवा के लिहाज से बात जो है बार्सिलोना में भी है, बाद एरियाज़ में वो उनने परमिट किया होता है कि ये ज़रूरी लगाना होता है। और बाद दफ़ा जो एक होता है कंट्रोल दे तेले-पिया के वालों के लिए होता है कि ये स्टिकर होते हैं। इसके अलावा जो है ट्रैफ़िक के कवानीन में ना इजाज़त है किसी नए स्टिकर की और ना ही पाबंदी है। अब ये सारी सारी चीज़ें जो हैं ये उन्होंने छोड़ दी हैं। जो ट्रैफ़िक सार्जेंट होगा जो आपको चेक करेगा, ग्वार्डिया सिविल का बंदा होगा या ग्वार्डिया उर्बाना का बंदा होगा, वो आपको चेक करेगा। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको जुर्माना करे या आपको छोड़ दे। अब नॉर्मली तौर पे जो ट्रैफिक वाले होते हैं उनका काम यही होता है कि जो आपने स्टिकर लगाया है क्या ये विजिबिलिटी को कम तो नहीं कर रहा, क्या कि ये क्या इससे आपकी गाड़ी का जो अंदरूनी हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि नॉर्मली तौर पे तो जो पेगाटीनस होते हैं, जो स्टिकर होते हैं, जो रिफ्लेक्टांत होते हैं जिनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, उनकी पाबंदी होती है। इसके अलावा जो जिन लोगों ने जो 2 नंबर जो स्टिकर लगाए होते हैं ख़ास तौर पे इते वे के, उनका जो मैक्सिमम जो मूलता होता है वो 720 यूरो मूलता होता है, उसका जुर्माना होता है। उसके बाद मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक खबर दी थी कि 23 नवंबर के बाद जो है स्पेन में जो भी एंट्री होगी वो उसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस का जो पीसीआर का टेस्ट है वो लाजमी करार दिया है। अब इसके वाले से कुछ सवालात लोगों के ज़हन में आते हैं, तो मैंने तकरीबन जो है 11 किस्म के सवाल इकट्ठे किए हैं जो लोगों के ज़हन में आते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि अगर किसी के बाद लोग कमेंट में भी कुछ सवालात करते हैं तो मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा कि पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ताकि किसी के ज़हन में कोई बाकायदा सवाल ना रहे। अब नॉर्मली तौर पे तो यही होता है कि ये हम क्या पेपर की सूरत में रिपोर्ट पेश करेंगे या हम उनको ईमेल कर दें या हम मोबाइल में लेके आ जाएं, या कौन सी ज़बान में होगा, या हमें क्या जुर्माना होगा, या हम कितने टाइम से कर सकेंगे। ये 23 नवंबर के बाद है। ये मिनिमम जो है 72 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए और ये उस वक्त होगा जब आप स्पेन में दाखिल होंगे, उस वक्त से शुरू होगा। अब सवालात देखते हैं क्या होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये किस ज़बान में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने सिर्फ 2 ज़बानों की इजाज़त दी है। जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है, जब आप स्पेन में दाखिल होंगे तो जो है स्पेन की अथॉरिटीज़ हैं ये आपसे रिपोर्ट तलब करेंगी, तो उसकी ज़बान कौन सी होनी चाहिए, तो उसकी ज़बान इंग्लिश या स्पेनिश होगी। इसके अलावा उनने किसी ज़बान की इजाज़त नहीं दी है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या अगर मैंने पीसीआर टेस्ट कोरोना का नहीं करवाया हुआ या मैंने कोई और टेस्ट करवाया हुआ है तो क्या वो चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। आपको हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का टेस्ट ही माना जाएगा। अब उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि क्या होगा अगर मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो जी आपको जुर्माना कर सकते हैं। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो ये आपको जुर्माना करेंगे।
चौथा सवाल ये है कि किस किस्म का जुर्माना मुझे हो सकता है और कितना हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। ये 3,000 से लेके 60,000 यूरो तक जुर्माना होता है। अब ये 60,000 ने एक लिमिट मुकर्रर कर दी, जब सिचुएशन इंतहाई हद तक ख़राब हो तो फिर 60,000 होता है। नॉर्मल तौर पे 3,000 से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा ये है कि ये आपकी एंट्री भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ये आपको स्पेन में दाखिल भी नहीं होने दे सकते, ये उनकी मर्जी है। उसके बाद ये है कि ये क्या मैं रिपोर्ट मोबाइल में लेके भी आके ऐसे मोबाइल में भी उनको दिखा सकता हूँ? तो जी बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होगा वो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पीडीएफ की शक्ल में या जिसका भी हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो। तो अब ये आप पेपर की सूरत में भी दिखा सकते हैं, और डिजिटल इसी को कहते हैं कि आप मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं। अगर आपने मोबाइल में सेव की हुई है तो वो भी दिखा सकते हैं। आपने उसकी पिक्चर ले लिया या आपने वैसे पीडीएफ उनको कहा कि मुझे ईमेल कर दें, आपने वो अपनी ईमेल से खोल कर उनको दिखा दिया तो ये भी चल जाएगा। उसके बाद ये है कि आपके पास वो जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हों, क्या चीज़ होनी चाहिए। उसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल लिखी होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम, आपकी नेशनलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए। उसके बाद कौन सा टेस्ट हुआ है, किस तारीख को हुआ है, उस जिस लेबॉर्ट्री ने किया है उसकी क्या डिटेल होगी। मुझसे पिछले दिनों एक और भाई ने भी सवाल किया था कि अगर हम बाई एयर नहीं स्पेन में दाखिल होते, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि अगर हम बाई एयर स्पेन में नहीं दाखिल होते, हम बाई रोड आते, जैसे फ्रांस से बाई रोड या पुर्तगाल से बाई रोड दाखिल हो रहे हैं स्पेन में, तो क्या हमें जो है कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी? जी नहीं, आपको नहीं ज़रूरत होगी कोरोना वायरस की रिपोर्ट की, क्योंकि जो ज़मीनी रास्ते से स्पेन में दाखिल होंगे उनके लिए कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है वो लाजमी नहीं है। ये बात याद रखेगा। 8वां सवाल ये बन सकता है कि जो लोग ट्रांजिट के, जिनका मैड्रिड में या बार्सिलोना में कहीं और से रहे हैं, जा कहीं और हैं, लेकिन वो यहाँ पे ट्रांजिट, उनका 2-4 घंटे ट्रांजिट है, तो क्या उनके लिए भी रिपोर्ट लाजमी होगी? जी बिल्कुल, उनके लिए भी रिपोर्ट लाजमी होगी। उनके लिए भी कोरोना वायरस की जो पीसीआर नेगेटिव की रिपोर्ट है वो लाजमी होगी। अब ये है 9वां सवाल ये हो सकता है कि एक पैसेंजर है, अगर उसको अथॉरिटीज़ जो हैं एयरपोर्ट पे वो डिमांड करती हैं कि हमने, ये उसकी कुछ हालत ऐसी देखते हैं, कोई डिमांड करते हैं हमने आपका कोरोना टेस्ट करना है, तो क्या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं? आप कहते हैं कि मैं नहीं करवाना, आप कह सकते हैं ऐसा? आप नहीं कह सकते हैं। अगर अथॉरिटीज़ आपसे डिमांड करती हैं कि आपने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना है तो आपने करवाना है। ये नॉर्मली एयरपोर्ट के ऊपर होगा। तो अगर वो डिमांड करते हैं, हर से नहीं करते, लेकिन किसी की सिचुएशन देख के वो कहते हैं कि नहीं हमने आपका कोरोना टेस्ट करना है, तो आपने करना है और हर सूरत में करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी एंट्री भी रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको जुर्माना भी कर सकते हैं। अब ये जो है कि उसके बाद 10वां सवाल ये है कि जो अथॉरिटीज़ जो टेस्ट करेंगी आपका कोरोना वायरस का एयरपोर्ट के ऊपर, क्या उसकी पेमेंट भी आपको करनी होगी? जी उसकी पेमेंट आपको नहीं करनी होगी, ये उसकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ स्पेन करेगी। उसके बाद आखिरी सवाल ये हो सकता है कि जो टेस्ट, मिसाल के तौर पर एक पैसेंजर आया है, अब उसको उन्हें जुर्माना भी कर दिया है, अब उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो समझते हैं कि इसको एंट्री दे दें तो वो हो सकता है जुर्माना करके उसको एंट्री दे दें। अब जाहिर बात है उन्हें इसका कोरोना टेस्ट तो करना है, कि उन्हें चेक करना है इसको कोरोना तो नहीं है, तभी हम इसको एंट्री देंगे। तो अब ये सवाल होता है कि उसकी जो टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट कितनी देर में आएगी? तो जी उसकी रिपोर्ट जो है वो 1 घंटे बाद अवेलेबल होगी। आपको जो है लंबा इंतज़ार उस बंदे को एयरपोर्ट के ऊपर नहीं करना होगा। ये मैंने चीदा 11 किस्म के सवालात इकट्ठे किए थे जो स्पेन में एंट्री में प्रॉब्लम कर सकते थे। उसके बाद जो नई खबर है वो ये है कि अंदालूसिया ने कहा है कि हम भी जो है नाविदाद के ऊपर जो है इसी तरह की पाबंदियां लगाएंगे, जो पहले चल रही हैं वही पाबंदियां होंगी, ख़ास किस्म की उनमें तब्दीली नहीं आएगी, सारे सूबों में इसी तरह रहेगा। अब वैक्सीनेशन के हवाले से एक बड़ी खबर यही है कि जो यूरोपीय यूनियन की कमेटी है, सोशल इकोनॉमिक कमेटी है, उनके प्रेसिडेंट ने आज ऐलान किया है कि जो एम्प्रेसारियो जो हैं जो इस बंदे को काम पे रखेंगे वो उसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। अगर कोई बंदा जो है वो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाता तो उसको वो काम से निकाल सकते हैं। अब हर एम्प्रेसर पे डिपेंड करता है
उन्होंने वर्कर को कहा है कि आपने खुद फैसला करना है कि आपने वैक्सीनेशन करवानी है कि नहीं करवानी है। यानी कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको करवानी पड़ेगी, अगर आपको काम नहीं चाहिए तो आपको ना करवाएं, फिर आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको पता है कि स्पेन के कानून के मुताबिक हर बंदे पे लाजमी नहीं है कि उसने हर सूरत में ही वैक्सीनेशन करवानी है। तो अब ये उन्होंने वर्कर के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर उसने काम करना है तो वैक्सीनेशन करवा ले, नहीं करना तो ना करवाए। अब ये एम्प्रेसर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से एम्प्रेसर जो है इसको लाजमी करार देते हैं। उसके बाद जो आखिरी खबर है वो यही है कि सोमवार से, कल लूने से आज जो सोमवार जो 30 नवंबर होगा उस दिन से जो ऑटोनोमो वाले हैं वो अयुदा जो हैं वो कबरार करेंगे, उनको अयुदा मिलनी शुरू हो जाएंगी। seguridad सोशल वाले जो हैं वो 473 यूरो जो है वो अयुदा देंगे उन लोगों को जिनकी एक्टिविटी बंद हुई थी, या जिनकी टोटल दुकान बंद हो गई थी, या जिनके टाइम टेबल में कोई तब्दीली आई थी जिसकी वजह से उनने अयुदा अप्लाई की थी, तो ये उनको अयुदा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये 473 यूरो 473 यूरो होंगे। ये तकरीबन जो है 5 लाख ऑटोनोमो वालों को मिलेगी और ये 31 जनवरी तक मिलती रहेगी। अब ये दो किस्म के बंदों को मिलेगी, जिनकी एक्टिविटी कम हुई है या जिनने टोटल दुकान बंद कर दिया या जिनके कुछ घंटे कम हुए हैं, और दूसरे वो जिनने शो किया है कि हमारे फक्तूरस में भी कमी आई है, यानी कि हमारी सेल में भी कमी आई है। ये अयुदा उन सब को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।